हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरजमल कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इंटीग्रेशन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो आइए हम अपने इंटीग्रेशन टॉपिक पर बात करते हैं। इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के उल्टे प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। Basic concept of the differential coefficient of a function f(x) with respect to x is gx। यदि हम f(x) फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें gx प्राप्त होता है। Then the function f(x) is called antiderivative, primitive और indefinite integrals of gx। With respect to x, it is written symbolically an integral of gx dx is equal to fx। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इंडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रल पे बात करते हैं। इफ डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, देन ऑल्सो डी एफ एक्स प्लस सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, वेयर सी इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। Here general value of integral of gx dx is fx plus c, where c is called constant of the integration। यदि हम gx फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें फंक्शन fx प्लस c प्राप्त होता है, जो कि c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और यदि हम fx प्लस सी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें gx प्लस 0 जो कि gx के बराबर है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन पे आने वाले हैं, जिसे यदि हम याद नहीं रख पाएंगे तो इंटीग्रेशन में आने वाले एक भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में है इंटीग्रल ऑफ x के पावर n dx। तो यहाँ x वेरिएबल है और n कांस्टेंट। तो किसी भी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो तो उससे इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में 1 जुट जाता है, और जो पावर में 1 जुटा उससे डिवाइड हो जाता है। यानी कि x के पावर n था तो x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 से हम इसे डिवाइड कर दिए, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। और दूसरा है dx यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो x, यदि dx तो केवल। अब हमारा अगला है इंटीग्रल ऑफ e के पावर x dx। तो यहाँ e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, x वेरिएबल है। तो किसी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर वेरिएबल हो तो उसे जो कहते हो, मतलब कि e के पावर x प्लस c लिख देते हैं। अब हमारा अगला है a के पावर x dx, इंटीग्रल ऑफ a के पावर x dx। तो एक कांस्टेंट का पावर वेरिएबल अगर रहे तो इसे इंटीग्रेट करने पर हमें कांस्टेंट का पावर वेरिएबल बाई लॉग कांस्टेंट, मतलब कि a के पावर x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x बाई लॉग a प्लस c प्राप्त। अब हमारा अगला है 1 बाई एक्स dx। इस फंक्शन को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस c प्राप्त मिलता है। अब हम इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स प्लस c प्राप्त होता है, और कॉस एक्स dx को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन एक्स प्लस c प्राप्त होता है। और सेक स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट करते हैं तो टेन एक्स प्लस c प्राप्त होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx को इंटीग्रेट करते हैं तो सेक एक्स प्लस c प्राप्त होता है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें माइनस कॉट एक्स प्लस c मिलता है। और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स प्लस c प्राप्त होता है। अब हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यदि हम
इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को ओवर रूट को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मिलता है। और अगला है इंटीग्रल ऑफ -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को ओवर रूट, तो इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी मिलता है। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये फंक्शन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के ओवर रूट मिलता है। अब हमारा अगला है इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी मिलता है। और अगला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो cot इनवर्स एक्स प्लस सी मिलता है। और अगला है इंटीग्रल ऑफ -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो इसे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिलता है। अब हमारा 17 है इंटीग्रल ऑफ 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये यदि इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिलता है। अब इंटीग्रेशन में कुछ थ्योरम है जो इस प्रकार है। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स को यदि इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें जी एक्स प्लस सी प्राप्त होता है। अब यदि एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे अगर तो हमें जी एक्स प्लस बी बाई ए प्राप्त होता है। यदि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट मल्टीपल हो तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, पूरा फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और फिर जो मल्टीपल है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ एफ एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यदि किसी फंक्शन के एफ एक्स डी एक्स को यदि इंटीग्रेट करते हैं तो इसके लिए हमें कांस्टेंट के को इंटीग्रल के बाहर करना होता है, तो इसके बाद इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ 3x⁵ डी एक्स। तो इसे हम इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ कांस्टेंट थ्योरी को इंटीग्रल के बाहर करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 3 इंटीग्रल ऑफ 5x⁵ डी एक्स। तो यहाँ 3 और इसके x⁵ को इंटीग्रेट करते हैं तो x⁶/6 प्लस सी, इसे हम x⁶2 प्लस सी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रूल है सम रूल। तो यदि हमें इंटीग्रल ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस f4x प्लस fnx को x dx अगर कोई इंटीग्रल दिया हो तो इसे हम ब्रेक करके इंटीग्रल ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ f2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ f3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ fnx dx इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस 1/x dx। तो यहाँ पे हम इसे तोड़ दिए इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx। तो साइन एक्स डी एक्स हम जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है और 1/x dx का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है। तो इसे हम माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी आंसर आया। अब हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस रूल।
तो यदि इंटीग्रल ऑफ f1x प्लस माइनस f2x माइनस f3x माइनस fnx dx यदि दिया हो तो इसे हम इंटीग्रल ऑफ f1x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ f2x dx माइनस f3x dx माइनस fnx dx के रूप में तोड़ सकते हैं इस प्रकार। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस रूप में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ले लिए हैं, इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे x4 माइनस 2x माइनस 1/x dx ये प्रॉब्लम है। इसे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x⁴ dx माइनस 2 को यहाँ पे हम बाहर कर दिए इंटीग्रल से, तो यहाँ पे x dx माइनस 1/x dx। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि किसी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो पावर में 1 जुड़ जाता है, तो इसलिए इसके पावर 4 + 1/4 + 1 माइनस 2x² माइनस log x + c इज इक्वल टू x⁵ माइनस x² माइनस log x + c।